क्या हुआ जब एक न्यूज चैनल पर लाइव ही चल गई पॉर्न फिल्म। और इस भारतीय महिला बॉडी बिल्डर के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और पुराने समय में दूसरे लोगों के पेशाब से दांत साफ करते थे। और भारत का एक ऐसा राज्य जहां दुकान पर नहीं होता कोई भी दुकानदार, लोग खुद ही दुकानों से चीजें खरीद कर पैसे बॉक्स में डाल देते हैं। और अब मार्केट में आ गई है उड़ने वाली बाइक, पर इसकी कीमत कितनी है? और एक ऐसा पौधा जो बिना बिजली के ही रात में रोशनी देता है। किस देश में हुई बिच्छुओं की बारिश? और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जूतों में बियर क्यों पी? नंबर 1, जापान की कंपनी एयरलाइन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी बाइक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो उड़ सकती है। इस कंपनी के द्वारा बनाई गई इस बाइक का नाम एक्स टूरिस्मो लिमिटेड एडिशन है। सड़कों पर दमदार स्पीड से चलने वाली ये बाइक आसमान में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 मिनट तक उड़ सकती है। और इस बाइक की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी हो चुकी है और ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। लगभग 5 करोड़ रुपए देकर आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मछलियों के बारिश के बाद दुनिया में जहरीले बिच्छुओं की बारिश होने लगी। कुछ दिन पहले ही इजिप्ट की दक्षिणी इलाके में आसमान से हजारों बिच्छुओं की बारिश हो गई। दक्षिणी असवान एक रेगिस्तान इलाका है और यहाँ जहरीले बिच्छू बड़ी तादाद में रहते हैं। दरअसल अभी हाल ही में इस इलाके में तेज तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिसके साथ बिच्छू उड़ते हुए हवा में चले आए और फिर रिहायशी इलाके में आकर आसमान से गिरने लगे। आसमान से टपकने वाले जहरीले बिच्छू के काटने की वजह से शहर में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग का इलाज चल रहा है। नंबर 3, वर्ष 2014 में फ्लोरिडा का रहने वाला एक शख्स जब भी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता था, तब वो अपनी कार में फोन जैमर लेके निकलता था ताकि इसके पास चलने वाले सभी कारों के ड्राइवरों के फोन के सिग्नल बंद हो जाएं। और ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे डर था कि उसके आसपास चलने वाले कार के ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का उपयोग ना करें, नहीं तो ऐसे में हादसा हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। वो अपनी जान बचाने के लिए इनसे अपने अपने आसपास के सभी ड्राइवरों के फोन को जमा करना शुरू कर दिया। जब हरकत पकड़ी गई तब पुलिस ने इस पर लगभग 30 रुपए का जुर्माना लगा दिया। नंबर 4, दोस्तों स्कूलों के दिनों में आपने भी अपने दोस्तों के साथ ये वाला कंपटीशन तो जरूर किया होगा। तो चलो देखते हैं कि एक दूसरे को घूरते हुए दोनों में से सबसे पहले अपना पलक कौन झपकता है। इस मुकाबले में हम में से ज्यादातर लोग 2 मिनट भी पलक झपकने से खुद को नहीं रोक पाते। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने 40 मिनट 59 सेकंड तक ऐसा करके दिखाया। इस अनोखी उपलब्धि को हासिल करने वाले इस आदमी का नाम है स्टार मास्टर स्टैग, जिसमें फ्लेमिंग की हार हुई और स्टैग ने बिना पलक झपकाए 40 मिनट 59 सेकंड तक अपनी आंखें खुली रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। नंबर 5, 2021 की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने जब जूते में शराब पीकर अपने जीत का जश्न मनाया तो हर किसी के मन में यही सवाल पैदा हो गया कि आखिर जश्न मनाने का ये कौन सा अजीब तरीका है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस तरीके से जश्न मनाने के पीछे क्या कारण है। इसकी शुरुआत 1902 के आसपास हुई थी। हालांकि शुरुआत में जश्न से इसका कोई संबंध नहीं था, बल्कि अगर किसी बात के प्रति अफसोस जाहिर करना होता था तो महिलाओं के जूते में शराब डालकर पिया जाता था। 1990 के आसपास सोई जश्न मनाने का सिंबल बन गया और सिर्फ महिलाओं के जूते से शराब पीने की बंदिश भी इससे हट गई। खेल खेल में स्कैवन की शुरुआत वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर डैनियल रिक्लार्डो ने फार्मूला वर्ल्ड रेस जीतने के बाद की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कई और खिलाड़ियों ने इस तरीके को अपनाया और अब ये जश्न हमें क्रिकेट में देखने को मिल गया। नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन मौजूद है जिसकी मदद से ये पता लगा जा सकता है कि किसी कपल के बीच तलाक होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। साइकोलॉजी से जॉन गेटमैन और मैथमेटिशियन जेम्स सूरे ने मिलकर इस इक्वेशन को विकसित किया, जिसकी मदद से 90% एक्यूरेसी से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की शादी टिकी रह सकती है या फिर उसका तलाक हो सकता है। नंबर 7, वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से एक ऐसा पौधा विकसित किया है जो रात के अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। ग्लो इन द नाम डॉग से जाने जाने वाला इस पौधे से बिजली के बिना ही इतनी रोशनी पैदा हो सकती है जितना कि एक नाइट बल्ब से निकलती है। नंबर 8, अब हम आपको जिस महिला बॉडी बिल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से फेमस है। इन महिला का नाम यास्मीन चौहान है। एक दौर में यास्मीन दिखने में कुछ खास नहीं दिखती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को ऐसा निखारा है जहां से वो गुजरती हैं तो सबकी नजरें उन पर ठहर जाती हैं। साल 2016 में उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस की ओर से आयोजित मिस एशिया खिताब जीता। इसके अलावा साल 2016 में ही यास्मीन ने मिस इंडिया फिजिक्स एंड फिटनेस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी हासिल की है। उन्होंने साल 2016 में पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। 2025
2015 में यास्मीन भौरी एक्पो में दूसरे नंबर पर रही। आपको बता दें वो एथलीट ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी है। यास्मीन गुड़गांव में अपना खुद का जिम भी चलाती हैं। 48 साल की यास्मीन ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। 2 साल की उम्र में उनके पिता उनसे अलग हो गए थे और उन्हें बचपन में एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफी मोटी हो गई थी। स्कूल और मोहल्ले में सभी उनको ताना मारा करते थे और इसी बात को माइंड किया और खुद को फिट रखने का निर्णय लिया और पास वाले जिम में रोज एक्सरसाइज करने जाने लगी, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पिता जोसेफ कैनेडी ने अपनी ज्यादातर संपत्ति इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए ही कमाई थी। JFK को पिता के गलत ढंग की कमाई के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी के बावजूद जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने पिता को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक धोखेबाज आदमी को इस पद पर नियुक्त किया जाने के बारे में जब JFK को सवाल पूछा गया तो उनका जवाब यही था कि चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर ही लगाना पड़ता है। JFK की ये बात सच हो गई और उनके पिताजी पर्सनल एक्सपीरियंस से इनसाइड ट्रेडिंग पर काफी हद तक नियंत्रण पा चुके थे और फिर उन्होंने इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया। नंबर 10। 2 पंक्तियों में लगाई गई इन पुरानी कुर्सियों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि तस्वीर किसी तंबू के अंदर की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तंबू किसी के अंदर की या फिर किसी मामूली जगह की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर वर्ष 1930 के पैसेंजर प्लेन के अंदर की है। एक सीट पर बैठने के बारे में सोचने पर ही मुझे तो कमर दर्द हो रहा है। नंबर 11। कोई भी इंसान डॉक्टर के पास इसीलिए जाता है ताकि डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक कर सके और वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में सिर्फ डॉक्टर की गलती की वजह से हर साल लगभग 90,000 लोगों की मौत हो जाती है। अगर मेडिकल साइंस में मेडिकल एरर कोई बीमारी होती तो अमेरिका में मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती। मेडिकल साइंस की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद ये आंकड़े काफी डरावने हैं। नंबर 12। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको उल्टी करने का दिल करेगा। NCST रोमस में अपने दांतों की सफाई के लिए एक माउथ वॉश के रूप में पेशाब का उपयोग किया जाता है। दांतों की सफाई के लिए पेशाब का उपयोग इतना ज्यादा किया जाता था कि लोग बोतल में पेशाब भरकर बाजारों में बेचा करते थे। पेशाब मैग्नीशियम एजेंट के तौर पर काम करने वाला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसमें अमोनिया प्रचुर मात्रा पाया जाता है, जिस वजह से इसे दांत साफ रहते हैं। नंबर 13। वैसे दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को ईमानदार कहता है, तो असल में ईमानदारी क्या होती है वो आपको मिजोरम में ही देखने को मिलेगा। मिजोरम में आपको कई सारे ऐसे दुकानें मिलेंगी जिसमें जरूरत का सारा सामान तो उपलब्ध होता है, लेकिन उस सामान को बेचने वाला कोई दुकानदार दुकान में मौजूद नहीं होता। लोग को जिस भी सामान की नीड होती है वो उस दुकान से ले जाते हैं और उस सामान की जो कीमत लिखी होती है उतने पैसे दुकान में रखकर चले जाते हैं। मिजोरम के लोगों की ईमानदारी का ये नतीजा है कि वहाँ बिना दुकानदार के ऐसी दुकानें दशकों से चलती आ रही हैं। ईट जीन अपने जमाने का सबसे कुख्यात सीरियल किलर था। यह इंसान महिलाओं की हत्या करके उसकी स्किन निकालकर अलग अलग चीजें बनाता था। यहाँ तक कि वो महिलाओं की लाश को कब्र से खोदकर भी उसका स्किन निकाल देता था। इसकी गुनाहों का राज पता चलने के बाद पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा। तब पुलिस को इसके घर से महिलाओं के निपल से भरा बेल्ट, ह्यूमन स्क्रीन से बनी वेस्ट कोट, कुर्सी का कवर, मास्क और लैब सेट के अलावा टुकड़ों में कटी हड्डियां में खोपड़ी मिली। चौंकाने वाली बात ये थी कि बंदा निपल से बनी बेल्ट को अपने घर पर पहनकर घूमता था। नंबर 15। वर्ष 1992 में स्टीफन मेंटल नाम का एक शख्स ने अपने ही नाम की लॉटरी में $27 मिलियन का जैकपॉट जीतने के अलावा 6 सेकंड प्राइज, 32 थर्ड प्राइज और 135 माइनर प्राइज जीते थे। ये लॉटरी में एक प्राइज जीतने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है। वहीं इस बंदे ने एक ही लॉटरी में इतने सारे प्राइज जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इसके बाद सवाल बहुत सारे उठने लगे कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। तो पता चला कि स्टीफन मेंटल एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने अल्गोरियन की मदद से पॉसिबल नंबर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके इस लॉटरी से लगभग 5 मिलियन टिकट खरीद लिए। इस बार ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई सारे लॉटरी जीत चुके हैं। नंबर 16। दोस्तों, न्यूज में वेदर फोरकास्ट देखना किसे पसंद नहीं होता। आखिर ये न्यूज चैनल वाले इतनी खूबसूरत होस्ट से बेहतरीन रिपोर्टिंग जो करवाते हैं। लेकिन हाल ही में न्यूज चैनल क्राइम 20 के मॉर्निंग वेदर फोरकास्ट के दौरान कुछ ऐसी अजीब घटना घटी जिसको देखकर सब शर्म से पानी पानी हो गए। हुआ ये कि जब होस्ट विशल जोश जब वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी तब टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो चल गई, जिसके बाद न्यूज चैनल को अपने व्यूअर से माफी मांगनी पड़ी। नंबर 17। नाखून चबाने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे,
लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्म में ऐसे लोगों को ओनिकोफेजिया कहा जाता है। और आपको बता दें कि ज्यादातर एक्सपर्ट इंडिया को मेंटल डिसऑर्नरमेंट मानते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इन सब में से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।